ये कंट्री जिसने जो कि बना ही था मुसलमानों की रक्षा के लिए, मुस्लिम्स के लिए एक सेफ होमलैंड बनाने के लिए, उसी में हमने वीडियो देखा कि एक मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। कराची में मैं देख रहा था कि वहाँ पे अहमदिया जो मॉस्क है, जमात खाना है, उसको गिराया जा रहा है और तोड़ा जा रहा है। रियासत मदीना नाम पाकिस्तान, कायदे आजम का खा पाकिस्तान, मुसलमान का सम्मान पाकिस्तान, मुसलमान की शान पाकिस्तान। वहां एक मुसलमान की मस्जिद पे दूसरा मुसलमान चढ़ा है और गुम्बद पे हथौड़ा मार मार के पहने वाले मुसलमान की मस्जिद दूसरे वाला मुसलमान रियासत मदीना पाकिस्तान में तोड़ रहा है। सऊदी अरेबिया के जल्लाद ने अपना इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि मैंने आज 1200 लोगों को मैंने फांसी चढ़ाया, जिनमें से ज्यादा तादाद पाकिस्तानियों की थी। कि आपने जो इस वक्त बोया है कि आपके दौर में तालिबान जिरगे कर रहे थे मट्टा में और सवात में, और आपके वजीर चुपचाप भत्ते दे रहे थे। आप दुश्मन को इतनी स्पेस दे चुके हैं कि अब उसको कोई खौफ नहीं है, ना उसको जियोपॉलिटिकल थ्रेट है दुनिया में, ना पाकिस्तान की तरफ से कोई मिलिट्री थ्रेट है। भारत के डर ने इनकी सेना को नपुंसक कर दिया। भारत के डर से इनकी सेना नपुंसक हो चुकी है, सच्चाई है। आज देखिए, डॉक्टर अब्दुल कदीर ने हमारे लिए एटम बम बनाया, हमने उसे सड़कों पर जलील करवा दिया। अगर यहाँ पर मिसाल ले ले, एजीपी अब्दुल कलाम ने इंडिया का जो एटॉमिक पावर बनाया, तो उन्होंने उसको इतना रुतबा दिया कि मुल्क का प्रेसिडेंट बना दिया एक मुस्लिम को। हुकूमत जो है उसके पास चॉइस कोई नहीं है सिवाय इसके कि वो इन सारी बातों पे जो IMF की प्रिस्क्रिप्शन है इस टाइम, उसकी डिक्टेशन को कबूल करे और वो सारी चीजों पे अमल करे। हमारा कश्मीर भी ले गए, हमारी इज्जतें भी लूटी, अब ये पूरे बाकी पाकिस्तान को भूखा और प्यासा भी मारेंगे। आपको तलवार निकालनी पड़ेगी। अगर आपने कश्मीर की जमीन के लिए जंग नहीं की तो कश्मीर के पानी के लिए तो आप करेंगे, और न करें तो भूखे और प्यासे मरेंगे। और आज कहाँ है OIC, आज कहाँ है उम्मा, आज कहाँ सऊदी अरबिया, आज कहाँ है ईरान, इराक, आज कहाँ अल जजीरा, कहाँ है BBC, कहाँ गए सब? बाहर आओ, डॉक्यूमेंट्री बनाओ, औकात है BBC डॉक्यूमेंट्री बनाओ। नमस्कार दोस्तों, अब हम सबको पता है कि सऊदी अरेबिया और UAE जैसे कंट्रीज़ के अंदर शरिया लॉ लागू होता है। और ये शरिया लॉ मतलब कि उस हिसाब से होता है कि अगर आपने कुछ ऐसी घटनाएं की है तो उस पर सीधा आपको मार दिया जाएगा, इस टाइप की मतलब की सज़ाएं होती है। अब एक सर्वे आया है जिसमें मतलब सर्वे इन द सेंस कि सऊदी ने ही कहा है कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फांसी लगाई गई है उसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर है अगर कंट्री वाइज देखो, क्योंकि सऊदी में उनकी जो नेटिव पॉपुलेशन बहुत कम है, बाहर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर कहा गया है कि भाई सबसे ज़्यादा जिसको फांसी लगाई गई है वो पाकिस्तानी है। मतलब देखने वाली बात यह है कि चोरी चकारी से लेकर बड़े बड़े क्राइम्स में, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे UAE हो, चाहे US हो, UK हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कनाडा हो, हर जगह पर इनकी प्रॉब्लम हमेशा खड़ी ही खड़ी रहती है। जब जाते हैं तब भीख मांग कर जाते हैं कि भाई हमें ले लो भाई साहब, मैं यहाँ पर आकर आपकी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करूँगा। लेकिन जैसे ही उनको सिटीजनशिप मिलती है अपना असली रंग दिखाते हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। एक तरफ मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं, कहीं पे मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, कहीं पे मस्जिदों में दहशतगर्द घुस के मस्जिदें जो है वो तोड़ देते हैं, मस्जिदों पे हमले कर देते हैं, और कई जगह पे ये होता है कि हम खुद ही मस्जिदों को जो है वो गिरा देते हैं। अभी कराची में मैं देख रहा था कि वहाँ पे अहमदिया जो मॉस्क है, जमात खाना है, उसको गिराया जा रहा है और तोड़ा जा रहा है, और लोग उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, उसके वो कर रहे हैं। इसी तरह ईसाइयों के साथ होता है, इसी तरह लगभग और माइनॉरिटीज़ के साथ भी होता है पाकिस्तान में। लेकिन ये ऐसे होता है कि आप सिर्फ अभी चले जाएं और जाकर देखें कि पाकिस्तान की जो स्टेट ऑफ रिलीजियस कंडीशन क्या है, ठीक है, फ्रीडम क्या है, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग किस तरह अपने ही कानून को किस तरह वायलेट करते हैं, किस तरह हमारी जो डिस्क्रिमिनेशन है और वो किस तरह होती है, माइनॉरिटीज़ को हम किस तरह दबाते हैं और समझते हैं कि ये जो माइनॉरिटीज़ हमारे मुल्क में रहते हैं इनको तो वो हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, अहमदी हों, वो कोई भी हों, शिया हों, उनको कोई हक़ नहीं है रहने का। और ये हक़ जो है वो एक डोमिनेंट जो स्कूल ऑफ थॉट है वो डिसाइड करेगा। और स्टेट इनके सामने इतनी बेबस है, स्टेट इतनी बेबस है इनके सामने, ठीक है जी, कि स्टेट समझती है कि अगर हमने इनको छेड़ा तो ये जुलूस निकालेंगे, ये जलसे निकालेंगे। पाकिस्तान के एक मौलवी साहब हैं आजकल,
वो कल मैं उनको सुन रहा था और वो कह रहे थे कि जनाब, जो बाहर का मुल्क आपसे पैसे डिमांड करते हैं ना, जिसका कर्जा देना है, हाथ में तुम न्यूक्लियर वेपन लेके चले जाओ। अब ये साद रिजवी साहब जो हैं, इनके ऊपर बड़े दहशतगर्दी के मुकदमे भी बने। इन्होंने फ्रांस के सफ़ीर को निकालने की बात भी की और इन्होंने कहा जी कि निकल जाओ यहाँ से। अब वो कह रहे हैं कि स्वीडन के मामले में और बहुत सारी चीज़ों में वो कह रहे हैं जनाब कि तुम एक हाथ में कुरान ले जाओ और दूसरे हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब का सूटकेस ले जाओ और उनसे पैसे मांगो जाके। तुम दुनिया से पैसे मांगो इस तरह, मतलब दिस इज व्हाट अ माइंड सेट इज सेइंग। रियासत मदीना, नाम पाकिस्तान, इस्लाम का पे बना हुआ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नाम ही पाकिस्तान, कायदे आजम का खा पाकिस्तान, मुसलमान का सम्मान पाकिस्तान, मुसलमान की शान पाकिस्तान। वहां एक मुसलमान की मस्जिद पे दूसरा मुसलमान चढ़ा है और गुम्बद पे हथौड़ा मार मार के पहने वाले मुसलमान की मस्जिद दूसरे वाला मुसलमान रियासत मदीना पाकिस्तान में तोड़ रहा है। राइट। यहाँ दो ही चीजें मुझे कॉमन दिख रही, मुसलमान और पाकिस्तान। अब ये था क्या कायदे आजम का पाकिस्तान? इस चीज के लिए बना था क्या पाकिस्तान? ऐसा होता क्या रियासत मदीना? और अगर यही चीज दुनिया में कहीं कुछ हो गई होती तो कोहराम मच गया होता, हड़कंप मच गई होती। अल जजीरा जैसे चैनल, मैं जाता रहता हूँ अल जजीरा पे, खूब मुझे बुला बुला के इंटरव्यू कर रहे होते, ये क्या हो गया, आप क्या मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है? पीछे जो अभी मुझे जगह याद नहीं आ रही, उत्तराखंड में जो जमीन को खाली करने की बात हो रही, कह रहे उसमें मस्जिद है, जमीन आप खाली करा रहे हो जिसमें मस्जिद है। और यहाँ क्या हो रही है, मुसलमान चढ़ के दूसरे मुसलमान की मस्जिद हथौड़े से तोड़ रहा पाकिस्तान में, दिन के उजाले में, दिन के उजाले में दुनिया को दिखाता हुआ बताता हुआ। उस दिन यहाँ मस्जिद के आसपास बुलडोजर क्या आ गए एनक्रोचमेंट हटाने के, रहे मस्जिद हलाक हो गई, मस्जिद पे हमला हो गया। और यहाँ ये काफिरों ने किया, मोदी ने किया, भारत ने किया, और यहाँ दूसरा मुसलमान कर रहा है। रोहित भाई, 57 मुसलमान मुल्क है, आपने ऐसा दृश्य कहीं देखा है क्या, सुना है क्या, परिकल्पना की है क्या? मैं तो छक्का रह गया। और खुला दिन के उजाले में, ये है पाकिस्तान की असलियत। कि सऊदी अरेबिया के एक जल्लाद ने बात की है कि उनसे पूछा गया कि आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा फांसी कौन से नेशन को दी है, कौन से लोगों को, कौन से मुल्क के लोगों को ज़्यादा फांसी दी है, तो उन्होंने बताया। तो उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उसने क्या बताया होगा? इंडियंस को ज़्यादा फांसी हुई होगी, इंडियन तादाद में भी बहुत ज़्यादा, अगर आबादी देखेंगे तो बहुत बड़ी तादाद है, या फिर पाकिस्तानियों की ज़्यादा फांसी दी होगी उस जल्लाद ने, जो कि सऊदी अरेबिया का जल्लाद है। ठीक है, जवाब तो मुझे आता है पर मैं यहाँ पे देना नहीं चाहता। सर क्यों नहीं देना चाहते? बस मैं नहीं देना चाहता, ये आप भी समझ आ रहा है क्यों नहीं देना चाहता। सर क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि जिसके लिए लूंगा उस मुल्क की बदनामी है, समझ तो आ गई होगी आपको। सर बदनामी की चीज़ की एक तनकीद होती है, एक तनकीद बराए इस्लाह। तनकीद सिर्फ इसलिए रह गई कि यहाँ पे हम इस्लाह करें, और जो यूट्यूब पे जो नीचे कमेंट आते हैं उनका कौन जिम्मेदार है? अब वो भी तो सर देखें, सच बात करने से अगर डर रहे हैं आप, नहीं, सच बताने से डर रहे हैं ना। सच बात करने से मैं डर ही नहीं रहा, फिर किससे? बस अपने मुल्क की बदनामी से डर रहा हूँ। वो मैंने बोल दिया अब किस लिए। मतलब कि आपको लग रहा है कि पाकिस्तानी के ज्यादा किया होगा? वो हो सकता है अफगानिस्तान ने किया हो सकता है श्रीलंका ने किया, वहाँ पे बांग्ला। आपने अभी ये भी कहा कि मैं अपने मुल्क की बदनामी नहीं करना चाहता। अपने मुल्क में मेरा फिर हिंदुस्तान भी है, क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा वहीं से आए हैं, मैं उसका भी कह सकता हूँ। अब बताएं, हिंदुस्तान को आप अपना मानते हैं? हाँ, क्योंकि हमारे बड़े वहीं से आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर तो कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। किसने कहा? यहाँ पर हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं। सिर्फ पॉलिटिशियन दुश्मन है, नीचे वाली आवाम दुश्मन नहीं है। यहाँ पे जब सिख यात्री आते हैं, जब हिंदू आते हैं, उनसे पूछे कि वो कैसा बिहेव पसंद करते हैं हमारे मुल्क का। बहुत प्यारी बात की, कैसी आवाम रिएक्ट करती है उनके साथ। सिर्फ हमारे पॉलिटिक्स दुश्मन है, आवाम दुश्मन नहीं है। उस जल्लाद ने बताया कि मैंने 1246 लोगों को फांसी दी है, जिनमें से ज्यादा तादाद पाकिस्तानियों की थी। इसको कैसे देखते हैं? क्या होगा मुझे नहीं पता, जब तक मैंने सुना ही नहीं है। मैं सिर्फ बिलीव, मैं बता रहा हूँ आपको सुना देता हूँ, मुझे सुना दिएगा, मैं बिलीव ही नहीं करता।